हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लैब बाय दानिश। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पाइथन में हम जेसन फाइल के साथ किस तरह वर्क कर सकते हैं। तो लेट्स रोल ऑन। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जेसन होता क्या है। जेसन का फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। यह बहुत ही पॉपुलर और वाइडली यूज्ड डेटा फॉर्मेट है। जब भी हम सर्वर से एपीआई कॉल करते हैं तो हमें जो डेटा इन रिटर्न मिलता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जेसन फॉर्मेट में होता है। जेसन मोस्ट ऑफ सिमिलर है हमारी पाइथन की डिक्शनरी के साथ। तो आ जाते हैं अपनी वीएस कोड की स्क्रीन में और देखते हैं जेसन फाइल। तो मैं आ गया हूं अपनी वीएस कोड की स्क्रीन में और सबसे पहले यहाँ पे मैं एक इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट जेसन। ये जेसन क्या है? जेसन एक इनबिल्ट लाइब्रेरी है। जब भी हमें जेसन फाइल के साथ या फिर जेसन डेटा के साथ वर्क करना हो तो हम इस लाइब्रेरी का वाइडली यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई जेसन फाइल हो तो हम उसको कैसे रीड कर सकते हैं और उसको कैसे डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूं मैं, जिसको मैं नाम देता हूं data.json। यहाँ पे मैं कुछ डेटा ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ नेम दानिश। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा है हमारी पाइथन डिक्शनरी से, राइट। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या डिफरेंस है। सिटी लिख लूँ मैं पहले और यहाँ पे मैं कह देता हूँ मुंबई। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक की और वैल्यू है, राइट, जिस तरह हमारे डिक्शनरी में होती है। लेकिन यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस ये है कि अगर आप यहाँ पे देखो तो ये डबल कोटेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, और हमारी जो पाइथन डिक्शनरी है वो डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन दोनों अलाउ करती है, लेकिन जेसन सिर्फ डबल कोटेशन अलाउ करता है और यहाँ पे नंबर में कोई कोटेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये जेसन फाइल बना ली, इसके अंदर मैंने कुछ डेटा ऐड कर दिया। तो अब हम पाइथन फाइल में आ जाते हैं। यहाँ से हम रीड करने वाले हैं इस जेसन फाइल को और हम गेट करने वाले हैं इस डेटा को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ विथ ओपन। देखो ये मुझे सजेशन मिल गया। ये किस चीज़ की वजह से? मैंने कोपायलट का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है, जिसकी वजह से मुझे ये सजेशन मिल रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, विथ ओपन डेटा डॉट जेसन रीड मोड। ठीक है, अब आप सबको पता है कि विथ की हेल्प से हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप पाइथन फॉर बिगिनर की प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें। उसमें एक वीडियो के अंदर हमने विथ ऑपरेटर से फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं, ये मोड क्या है, इस बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फाइल को रीड मोड में ओपन किया और यहाँ पे हमने क्या किया, जेसन डॉट लोड, और उसके बाद फाइल का जो ऑब्जेक्ट है वो हमने इसको पास कर दिया। तो ये जेसन डॉट लोड फंक्शन क्या करेगा कि हमारी फाइल में जो भी डेटा है उसको पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करवाऊँ डेटा और यहाँ पे डेटा का टाइप भी प्रिंट करवाते हैं। आपको पता है टाइप की हेल्प से हम डेटा का टाइप पता कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ पाइथन मेन डॉट पाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिक्शनरी है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी डेटा यहाँ पे अवेलेबल था वो डेटा मुझे पाइथन डिक्शनरी में मिल चुका है। अब मैं इस डेटा को किसी भी तरह से यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे नेम चाहिए तो मैं कह दूंगा नेम, तो ये मुझे नेम की वैल्यू लाके दे देगा, राइट। तो ये हमने देखा कि कैसे हम पाइथन में जेसन फाइल को रीड करके उसको डिक्शनरी में
कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब हम देखते हैं कि अगर मेरे पास डिक्शनरी ऑलरेडी प्रेजेंट है और मुझे एक जेसन फाइल में वो डेटा राइट करना है तो किस तरह कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक डिक्शनरी बना लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ डेटा। उसके अंदर मैं ये जो सजेशन दे रहा है उस तरीके से एक डिक्शनरी बना लेता हूँ। अब यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं json.dump का। ठीक है, रीड करने के लिए हमने json.load का यूज किया था। अब यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं json.dump। तो json.dump क्या करेगा, हमारी जो भी डिक्शनरी है उसको जेसन फाइल में राइट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने इस बार जेसन फाइल को राइट मोड में ओपन किया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है वो क्लियर हो जाएगा और जो भी न्यू डेटा हम राइट करेंगे वो वहां पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ डेटा रिटर्न टू फाइल सक्सेसफुली। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूंगा और यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे आप देखो जो प्रीवियस डेटा था वो क्या हो गया, क्लियर हो गया, और जो नया डेटा हमारा है सिटी न्यूयॉर्क वाला वो डेटा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो json.dump क्या करेगा कि हमारा जो भी डेटा है उसको फाइल में राइट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो चीजें देखी, किस तरह हम जेसन फाइल में से डेटा रीड कर सकते हैं और किस तरह हम जेसन फाइल में डेटा राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम मोस्ट ऑफ कहाँ यूज करते हैं, लेट्स से आपकी कोई पाइथन फाइल है, उसको आप फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हो और फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करने में बहुत बड़ी प्रोसेस है, आधे तक आपने उसको कंप्लीट कर ली और जहां तक आप पहुंचे उसकी डिटेल हमने एक जेसन फाइल में स्टोर कर ली। नेक्स्ट टाइम जब पाइथन की फाइल एग्जीक्यूट होगी तो वो क्या करेगा, पहले यहाँ से जेसन फाइल रीड करेगा और उसमें देखेगा कि लास्ट टाइम जब फाइल एग्जीक्यूट हुई थी तो हमने कहाँ तक प्रोसेस की हुई है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट होगा तो वो वहीं से प्रोसेस को रिज्यूम करेगा। ठीक है, इस तरह से हम ये चीज यूज करते हैं। इसके अलावा आज हम और दो चीज देखने वाले हैं जिसमें जेसन डॉट डम्प्स और जेसन डॉट लोड्स। ये क्या करता है कि अभी हमने जो देखा वो चीज है कि हमने फाइल में से डेटा रीड किया और फाइल में डेटा राइट किया। लेट्स से कि आपको एपीआई में से डेटा आता है तो उसको हम किस तरह डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ डेटा अंडरस्कोर स्ट्रिंग नहीं देंगे, जेसन अंडरस्कोर डेटा इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ सिमिलरली। ठीक है, अब जेसन में एक हमारे पास डम्प्स है, जेसन डॉट डम्प्स फंक्शन है। ये क्या करेगा, हमारी जो पाइथन डिक्शनरी है उसको जेसन की स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, देखो इसको मैं प्रिंट करता हूं, अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो हमें क्या मिलता है, ये हमें जो मिली है ये एक स्ट्रिंग है। मैं किस तरह कह सकता हूँ स्ट्रिंग राइट, इसके लिए मैं यहाँ पे टाइप प्रिंट करवाते हैं। इसके लिए हम इसका टाइप भी प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो आप देखो ये है स्ट्रिंग। अब ये जो डिक्शनरी है ये बन गई है जेसन स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये जेसन स्ट्रिंग का मतलब क्या, देखो हमारी जो डिक्शनरी है इसमें सिंगल कोटेशन अलाउड है राइट। देखो सबको मैंने कर दिया सिंगल कोटेशन, लेकिन फिर भी जब ये जेसन में कन्वर्ट होगा तो वो डबल कोटेशन हो जाएगा। देखो अगर इसको मैं फिर से रन करूं तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो ये सारे सिंगल कोट क्या हो गए, डबल कोट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और ये है अब स्ट्रिंग, अब ये डिक्शनरी नहीं है, अब ये स्ट्रिंग बन गई। ठीक है, तो एपीआई में से जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, इस तरह की स्ट्रिंग मिलती है।
इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है जेसन में या तो फिर डिक्शनरी में, सॉरी जेसन में तो नहीं, डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है जेसन डॉट लोड्स। ये क्या करेगा कि जेसन की जो हमें स्ट्रिंग मिली है उसको पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे टाइप और पास डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्ट्रिंग वापस से डिक्शनरी में कन्वर्ट हो चुकी है। और अब ये डिक्शनरी में से हम की वैल्यू असेस भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे की है नेम, तो अगर मैं यहाँ पे नेम असेस करना चाहूँ तो मुझे नेम मिल जाएगा दानिश। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जेसन के 4 मेन फंक्शन सीखे। आने वाली वीडियो में हम ऐसे ही कई सारे कंसेप्ट देखने वाले हैं। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।